हे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उफ, क्या मैच हुआ है कल, क्या मैच हुआ है कल। सबसे पहले एलएसजी वर्सेस सीएसके। सबसे पहले एलएसजी वर्सेस सीएसके। सीएसके ने टॉस जीता है और सीएसके एलएसजी को भेजती है फर्स्ट बैट के लिए। मुझे लगा चेन्नई वाले खुद आएंगे टारगेट्स सेट करने के लिए, क्योंकि चेन्नई में एक तो मैच था। तो मुझे लगा जैसे ओवर्स बढ़ती जाएंगी पिच पे वैसा वो और स्लो होता जाएगा। और जैसा मैंने सोचा था वैसा ही लगभग हुआ था, बट पिच में उतना वो डिफरेंस आया नहीं। बॉल की वजह से इतना डिफरेंस आ गया था कि नया बॉल जो था वो बैट पे अच्छे से आ रहा था, बट जो जब वो पुराना होता गया तब मुश्किल होती गई बैटर्स को खेलने में। ओपनिंग में आए थे जॉश इंग्लिश एंड मिचेल मार्श, और जॉश इंग्लिश क्या खेल के गया है भाई साहब। क्या क्या तड़ी दे के खेला है जॉश इंग्लिश, क्या ही बात करें इसकी। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है लखनऊ वालों के लिए कि अगर बाय चांस वो क्वालिफाई भी कर लेते तो भी जॉश इंग्लिश अवेलेबल नहीं था उसके लिए प्लेऑफ्स के लिए। और अब तो वो क्वालिफाई हो ही नहीं रहे, क्योंकि जो सेकंड मैच था आरसीबी एंड इसका एमआई का, वो जो फेवर था वो इनके अगेंस्ट चला गया है। तो एलिमिनेट हो चुके हैं, उस पे बाद में आते हैं। जॉश इंग्लिश 33 बॉल में 85 रन्स। भाई साहब एक टाइम पे तो लगा था ये बना देगा शायद फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड। पता नहीं क्या क्या ये कर देता जॉश इंग्लिश, बट वैसा हुआ नहीं। आउट हो गया, अनफॉर्चुनेट उससे बॉल खड़ी हो गई। और जेमी ओवरटन काफ़ी एक अच्छा वो फ़र्क डाल के गया है चेन्नई वालों के लिए। एक ओवर था बीच में, वहाँ पे उसने तीन सॉरी वहाँ पे उसने दो विकेटें निकाली है। दो विकेटें आई थिंक, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली किसकी निकाली है, बट वहाँ से जो उसने निकाली है विकेटें और जो अपनी टीम को आगे लाया है, वहाँ से फिर एक स्ट्रैंगल होल्ड टाइप करके रखा था। चेन्नई वालों ने ज़्यादा रन्स बनने नहीं दिए। और जॉश इंग्लिश जो ऊपर से तड़ी दे के गया है, ये पूरा इनिंग उसका वेस्ट हो जाता है अगर नीचे से कोई और एक ऐसी ही सिमिलर टाइप की इनिंग नहीं आ जाती। वो तो शुक्र है शाहबाज अहमद का कि वो खेल के गया इंग्लिश की तरह। जॉश इंग्लिश 85 रन्स 33 बॉल में। आई थिंक उसने 15 बॉल में वो बनाया था 50, और फिर बाकी के रन्स बाद में बनाए। मिचेल मार्श 10 में 10। जस्ट पावर प्ले के एंड में आउट हुआ, जल्दी आउट हो लेता शायद 100 रन्स क्रॉस हो जाते पावर प्ले में। निकलस पूरन 3 बॉल 1 रन। ऋषभ पंत 12 बॉल 15 रन। यार पंत बर्बाद कर रहा है टीम को। पंत सबसे कंफ्यूज्ड आदमी है, उसको समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, मैं कहाँ खेलूँ, मेरा नंबर क्या है। और उसके चलते पंत के चलते एडन मार्करम का भी बेस्ट नहीं आ रहा। एडन पहले ओपनिंग आता था, फिर उसको नीचे भेजा आई थिंक चौथे के अराउंड, अब वो पांचवे पे आ रहा है, फिर बीच में वापस उसने ओपन किया था। फिर इंग्लिश आ गया, इंग्लिश को ओपनिंग भेज दिया, एडन को वापस नीचे कर दिया। समझ नहीं आ रहा वो करना क्या चाह रहा है एडन के साथ। तो सबसे पहले तो पंत को सेट करो पांचवे या छठे नंबर पे, और ये जितने गोरे भर के रखे हैं उसमें से एडन को तो फिक्स करो ओपनिंग, उसके साथ या इंग्लिश रख लो या मिचेल मार्श रख लो। और पूरन को तो चलो ठीक ही है, जहाँ पे भी खिलाओ, उसने तो इक्के दुक्के मैच में ही परफॉर्म करना है, ठीक ही है। आ, कहाँ पे है ऋषभ पंत 12 बॉल में 15 यार। ना तू खुद का बेस्ट निकाल पा रहा है, ना दूसरों का बेस्ट आ रहा है तेरे साथ। समझ नहीं आ रहा वो कर क्या रहा है खुद के साथ और दूसरों के साथ भी करना क्या चाह रहा है। उसके बाद एडन मार्करम रन आउट हो गया। ये मुझे कॉल समझ नहीं आया था, वो जो भागने लगे थे,
ये कॉल समझ नहीं आया था कि एडन पता नहीं हेजिटेंट था, बट फिर भी वो भाग लिया था, पता नहीं, समझ नहीं आया। बहुत शॉट रह गया क्रीज के, और एक क्या कहते हैं, एक विकेट आसानी से दे दी चेन्नई वालों को। रघुवंशी 18 में 18। यहाँ पे जो मिडल वाला फेज है ना, यहाँ पे एलएसजी फंस रहे थे। 91 रन्स, 91 रन्स आ गए थे उसमें पावर प्ले में। और बाकी के जो आई थिंक ये है, बाकी के जो 14 ओवर्स है पावर प्ले के बाद, मिडल एंड डेथ ओवर्स, वहाँ पे बस आई थिंक 110 या 112 ऐसे कुछ रन्स आए थे। तो कंप्लीट फेलियर हुआ है पावर प्ले के बाद, और इंग्लिश के, खास करके जॉश इंग्लिश के आउट होने के बाद। कहाँ पे है, शाहबाज अहमद 25 बॉल में 43 रन्स। अगर शाहबाज अहमद ये वाली इनिंग ना खेल के जाता, ऊपर से जॉश इंग्लिश की, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता जॉश इंग्लिश की इनिंग का। मेन चीज़ ये है शाहबाज नॉट आउट गया है। मेन चीज़ ये है कि वो नॉट आउट गया है। साथ साथ हिम्मत सिंह 12 बॉल में 17 रन, और मोहम्मद शमी पहली बॉल पे रन आउट हो गया था वो क्रॉस करने के चक्कर में। चलो कोई इशू नहीं है। फिर अवेश खान, कोई कोई बॉल ही नहीं मिली उसको, वो एक ही बॉल के लिए आया था नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा होने के लिए। एक्स्ट्रास 5 वाइडें थी और एक नो बॉल था, कोई इश्यूज नहीं है। अकील हुसैन बहुत महंगा पड़ गया। ये सारे कूटे गए हैं उसके, जॉश इंग्लिश के द्वारा। अकील हुसैन 4 ओवर 49, कोई विकेट नहीं। मुकेश चौधरी 4 ओवर 45, कोई विकेट नहीं। अंशुल कंबोज 4 ओवर 47 और 2 विकेटें। नूर अहमद ने बहुत अच्छा पुल बैक किया है रन वाइज, रन बॉल ही किया है 4 ओवर में 24 और 1 विकेट। और जेमी ओवरटन 4 ओवर्स एंड 36 रन्स, 3 विकेटें। और उसने जो इकट्ठे ली थी वो था जॉश इंग्लिश एंड ऋषभ पंत। एक ही ओवर में जेमी ओवरटन 2 लेके गया था विकेटें। पार्टनरशिप्स की बात करो तो ऊपर से ही थोड़े बहुत आए थे रन्स, फिर बाकी तो सारे रन बॉल्स चल रहे थे मिड में। ओपनिंग था 77-31 में, फिर 15-7 में, फिर 20-17 में, और फिर तो सब रन बॉल ही थे। बस एंड में जाके 32 बॉल में 50 आए थे, और जाते जाते उसने, शबाज ने एक छक्का लगाया था। तो ये एक मोटिवेटिंग टाइप चीज़ थी एलएसजी वालों के लिए, कि चलो कम से कम फिनिश उन्होंने अच्छा किया है। टोटल 203 वो खड़े कर पाए 20 ओवर बाद एलएसजी वाले। और फिर आती है चेन्नई सुपर किंग्स। भाई क्या खेल के गया है, क्या खेल के गया है उर्विल पटेल। उसके पहले संजू 14 बॉल में 28 इम्पैक्ट डाल के गया है। छोटा रहा बट इम्पैक्ट डाल के गया है उसकी इनिंग्स। गायकवाड 42 रन्स 28 बॉल में, ओके ओके खेला है। ज़रूरत नहीं थी उसकी तरफ से कि वो भी 180-200 के स्ट्राइक रेट से खेले। उसका चल जाएगा 150 का स्ट्राइक रेट, 140 का भी होता तो भी कह सकते हो कि शायद चल जाता। बट मेन चीज़ ये थी ना कि उसके आजू बाजू जो लोग थे, संजू एंड उर्विल की बात कर रहा हूँ, उन्होंने एकदम मीटर खींच के फाड़ के तोड़ के रखा था मीटर को। उर्विल पटेल 23 बॉल में 65 रन्स, और आई थिंक उसने 13 बॉल में 50 बनाई है। जॉइंट आई थिंक वो फास्टेस्ट 50 है एक बार के लिए लगा। युवराज सिंह का रिकॉर्ड गया 12 बॉल में 50 वाला। बट भाई क्या क्या तबाही मचा के गया है उर्विल पटेल। अब सब लोग तारीफ कर रहे हो उर्विल पटेल की, कि सीएसके को मिल गया फ्यूचर मैच विनर, एक नंबर 3 मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। नहीं, मैं पिछले पिछले साल मैंने उसको देखा था, पिछले साल ही मिल गया था। और इस साल जो पहला मैच था, उसी मैच से मैं कहता हुआ आ रहा हूँ कि उर्विल को खिलाओ 1 डाउन।
उर्विल को खिलाओ वन डाउन। उर्विल हमेशा होना ही चाहिए प्लेइंग 11 में। उर्विल एंड सरफराज, मैं सरफराज का भी वो रखता हूँ, क्योंकि वो एक हाई रिस्क क्रिकेट खेलता है। जब पे ऑफ होता है तब उर्विल की तरह ही होता है, और जब नहीं होता तो नहीं होता, कोई इशू नहीं है। बट उर्विल पटेल, पता पिछले साल से मैं इसका वेट कर रहा था देखने के लिए कि वो क्या करेगा आईपीएल में। खिलाया ही नहीं उसको पहले पहले। फिर आई थिंक ये उसका तीसरा मैच है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एक मैच में फेल हुआ, एक मैच में ओके ओके आया, छोटी सी एक इनिंग आई थी, और फिर ये इनिंग आई है उर्विल की। यार उर्विल ना, जब सीएसके की प्लेइंग 11 बनती है, जैसे सबसे पहले संजू का नाम लिखा जाता है, वैसे ही उर्विल का भी लिखा जाना चाहिए था। ये पता नहीं इन लोग को क्यों रियलाइज़ नहीं हुआ। बट अगर उर्विल को पहले मैच से खिलाते ना, चेन्नई टॉप 4 में होती है अभी। क्वालिफिक या तो क्वालिफाई हो चुकी होती, या जस्ट एक मैच रहता होता उनका क्वालिफिकेशन का। उर्विल यार, क्या फास्टेस्ट 50 मार के गया है यार। जॉइंट फास्टेस्ट 50, 13 बॉल में 50 मार के गया है। फिर बाद में वो स्लो हो गया, घुमाने के चक्कर में। आई थिंक उसके बैक में लचक आ गई, स्पैज़म टाइप हो के रखा था, तो फिर लगा नहीं बॉल, बैट पे लगा नहीं उतना, उतनी अच्छी टाइमिंग हो नहीं पाई उससे, तो फिर वो वहाँ पे स्लो हो गया। और अगेन उर्विल की अगर इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो पावर प्ले 4 ओवर में 47 पे थी सीएसके। 4 ओवर्स 47, ओके ओके है। कोई ऐसे आतंक नहीं मचा के रखा इन्होंने, पर 4 ओवर तक। फिर आता है 5वां ओवर, 25 रन। फिर आता है छठा ओवर, उसमें भी 25 रन। 12 बॉल में 50 रन हो गए चेन्नई के, आखिरी के 2 ओवर पावर प्ले में। भाई साहब, कहर मचा दिया उर्विल पटेल ने, कहर मचा दिया। वहाँ से कितने, आई थिंक 71 का था पावर प्ले, यहाँ पे 97, सॉरी वहाँ पे 91 का था पावर प्ले लखनऊ का, और यहाँ पे 97 का है पावर प्ले। तो पावर प्ले में अगर पीछे रह जाते ना, तो ये चीज़ होता ही नहीं। और ये चीज़, ये लोग कार्तिक शर्मा, ब्रेविस, कुछ हद तक गायकवाड, और ये शिवम दुबे भी, उसके तो लास्ट के 2 बॉल में 2 छक्के आए, वरना लग रहा था कि ये भी लास्ट बॉल तक जाएगा और शायद सीएसके से नहीं हो पाएगा। सच्चाई है, जब गायकवाड आउट हुआ था तब आई थिंक 40s में थे बॉल्स लेफ्ट, और 40s में ही था रन्स नीडेड टू विन। तो लगभग रन अ बॉल, या फिर चलो 7 की इकोनॉमी ले लो, कि 7 की इकोनॉमी से चाहिए थे, सॉरी 7 के रन रेट से चाहिए थे रन्स। कोई प्रेशर ही नहीं था। वहाँ पे आके ये कार्तिक और ब्रेविस वगैरह हैवी कर चुके थे मामला, रन अ बॉल खेल के। कार्तिक 20 में 20, ब्रेविस 12 में 10। और शिवम ने भी अच्छा स्टार्ट नहीं लिया था, आई थिंक वो 5 बॉल में 3, हाँ 5 बॉल में 3 पे ही था, क्योंकि बाद में 2 छक्के आए। 5 बॉल में 3 पे था। और प्रशांत ने एक छक्का मार के उसने प्रेशर एलिविएट किया, आई थिंक 18 चाहिए थे 19 उसमें बॉल में, वहाँ पे उसने एक छक्का मारा था प्रशांत ने, वहाँ पे प्रेशर कम हुआ है। अ, फिर तो क्या ही था, मैं वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या था। और एक्स्ट्रास तो 9 वाइड्स थे, ज़्यादा थे वाइड्स एलएसजी की तरफ से, बट अगेन वो मैच एंड तक खींच के लाए थे। बट फिर उन्होंने मैच भी, ये भी कह सकते हो कि चेन्नई वाले पहले जीत जाते हो, तो चेन्नई वालों ने टुक टुक करना चालू किया था, तब जाके मैच इतना खींचा है। मोहम्मद शामी 4 ओवर 37, कोई विकेट नहीं। शामी अगर विकेट नहीं लेगा ऊपर से मुश्किल है, शामी से चाहिए विकेट अप फ्रंट।
प्रिंस यादव 4 ओवर 36, कोई विकेट नहीं। आई थिंक प्रिंस यादव पहली ओवर ही उसकी बहुत महंगी थी। पहली ओवर में, हाँ पहली ओवर में उसको 15 एक रन पड़ गए थे, फिर बाद में उसने पुल बैक बहुत अच्छा किया था। दिग्वेश राठी, इसको 25 रन पड़े थे दिग्वेश को। उसने संजू का विकेट निकाला है पावर प्ले में, बट वो गुडविल के नीचे आ गया था। 25 रन दिग्वेश को पड़े, एंड 25 रन आई थिंक इसको अवेश को भी पड़े है पावर प्ले में। तो अदरवाइज तो ठीक ही था, बाद में पुल बैक ठीक हो गया था। दिग्वेश 4 ओवर 45, 2 विकटें, रन ज़्यादा हो गए, विकटें एक आधा और ले लेता शायद बात बात बन जाती। अवेश खान बहुत महंगा रहा, बहुत घटिया बॉलिंग डाली है ओवरऑल। उसने पुल बैक अच्छा किया है, बाकी के 3 ओवर में 20 रन आए। पुल बैक अच्छा किया है, बट अवेश का वो इम्पैक्ट लगा नहीं बॉलिंग करते टाइम। फिर कौन है, शाबाज 3 ओवर 30 रन 2 विकटें। शाबाज भी अगर थोड़ा कंट्रोल कर लेता रन्स को, या वो विकटें और निकाल देता, मज़ा ही आ जाता मैच में। और ये पता नहीं कौन सी कैप्टनसी थी, दोनों मैचों में पता नहीं क्या कैप्टनसी को लेके रोना रप्पा चल रहा था। मेन बॉलर ही नहीं रखा एंड के लिए, डेथ ओवर्स के लिए मेन बॉलर ही नहीं था कोई। चेन्नई वाले इस सिचुएशन पे आ गए थे कि आखिरी के 3 ओवर में 30 रन चाहिए। यहाँ पे प्रिंस यादव का ओवर आता है, वो देता है 9 रन। अब चाहिए 2 ओवर में 20 कितने, 2 ओवर में चाहिए 21 रन्स। फिर अवेश का ओवर आता है, वो 11 रन देता है। फिर हाँ, फिर एडन का ओवर आता है। यहाँ पे आई थिंक 10 एक रन चाहिए थे। आई थिंक मैंने मिस्टेक यहाँ पे की है, वो नोट करते टाइम ये कितने रन कब आए थे, बट बेसिकली लास्ट ओवर में आई थिंक 10 या 12 रन चाहिए थे आई थिंक। और वहाँ पे एडन को दी बॉलिंग। अब एडन को क्यों दी मुझे समझ नहीं आया। अगेन लेफ्टीज खड़े थे क्रीज पे, तो अगेन कंप्यूटर क्रिकेट के शाबाश को नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई, एडन भी तो रन के लिए गया है, शाबाश को ही दे देते। उसने 3 ओवर डाली है, 2 विकेट निकाल लिया, क्या पता 1 विकेट निकाल के मैच ही जीता लाता। ये कंप्यूटर क्रिकेट यार, ये बर्बाद करके रखती है टीमों को। कंप्यूटर क्रिकेट मत खेलो। एनालिस्ट ने कहा होगा लेफ्ट की अगेंस्ट इसको मत रखना। एडन को लेके आए भाई। एडन हालांकि अच्छा पार्ट टाइम बॉलर है, बट अगेन पार्ट टाइम बॉलर है। शाबाज फुल टाइम बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो उस हिसाब से फिर एडन 2 वाइड्स और 2 छक्के। तो एडन ने ख़त्म ही कर दिया मामला वहाँ पे, 2 बॉल में 14 रन देके। अ, किस पे बात करनी है अब। ये हो गया पावर प्ले। हाँ 61 रन आए थे उसमें, एक ही विकेट खोई थी। पार्टनरशिप्स 45 रन्स 22 में, 81 रन्स 34 में। फिर बाद में जाके मामला धीरा हुआ है, 23-21 में, 2019 में। और फिर एकदम एंड में प्रेशर पड़ गया था, प्रेशर ऑन था प्रशांत पे और शिवम पे। वो तो जाते जाते 2 छक्के लग गए उसके शिवम के। तो वो मैच ख़त्म कराया, 39 रन्स 20, सॉरी 19 उसमें बॉल में। ठीक ठीक जा रहे थे, अगेन प्रशांत ने एक वो छक्का मारा था सेकंड लास्ट ओवर में, वहाँ पे उसने प्रेशर बहुत ज़्यादा एलिविएट किया था। बट अदरवाइज तो ये मैच उसने लगभग मरवा ही दिया था। क्या कहते हैं, जो मिडल वाले प्लेयर्स थे उन्होंने लगभग मरवा ही दिया था चेन्नई के लिए। फिर एक दूसरा मैच होता है एमआई एंड आरसीबी का। मुझे लग रहा था कि अगर हार्दिक नहीं खेलेगा तो एमआई जीत जाएगी, और काफ़ी हद तक एमआई जीत ही रही थी। अगेन कैप्टनसी एरर, किस बॉलर को कब देनी थी,
तो ये बहुत बड़ी गलती गलती कर दी उसने सूर्य कुमार यादव ने। और अब भुगत रहे एक एक हार भुगत रहे। और मेन चीज़ इस मैच की ये थी कि मुंबई का जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैथमेटिकली फिर सारी टीम्स उसमें रहती अलाइव रहती मैच में। बट मैथमेटिकली अलाइव रहती कंपटीशन में, टूर्नामेंट में। बट रियलिस्टिकली तो उनका ख़त्म ही था। ये क्या हो गया एलएसजी एंड मुंबई का। ये रियलिस्टिकली तो ये क्वालिफाई हो नहीं रहे थे। यार ये क्या हो रहा है बालों को, जब बाल ही नहीं सुन रहे मेरी तो और लोग क्या ही सुनेंगे। आ, तो इस हिसाब से यहाँ पे आरसीबी ने टॉस जीता था। और आरसीबी ने टॉस जीता था ना। एक सेकंड देख ही लेते हैं। टॉस, हाँ, आरसीबी ने टॉस जीता था और मुंबई को भेजा था फर्स्ट बैट के लिए। और एमआई वाले यार, रायपुर की पिच बहुत अच्छी पिच निकली। क्रैक था, बाउंस था, बहुत कुछ था उस पिच में, बहुत अच्छी पिच थी। रिकल्टन 4 बॉल 2 रन आउट हो लिया। भुवनेश्वर ले गया फर्स्ट ओवर में। और रोहित शर्मा, इसने देखा कि रोहित ने देखा कि अगर टिकना है क्रीज पे, अटैक करना पड़ेगा। और रोहित ने वही किया। हेजलवुड का जो पहला ओवर था, हेजलवुड को बहुत मारा उसने। आई थिंक अच्छे खासे रन आए थे। कितने आए थे? आई थिंक 15 या ऐसा कुछ कुछ थे। कितने रन थे? सॉरी, 18 रन आए थे उसमें। 18 रन आए थे हेजलवुड के ओवर में। अब रोहित भी लंबा नहीं खेल पाया। इस पिच पे बहुत सारे क्रैक्स थे, बहुत बाउंस था, स्विंग भी अच्छा खासा हो रहा था, मूवमेंट भी बहुत अच्छी थी। और भुवनेश्वर कुमार फुल फुल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑफ बॉलिंग कंडीशंस। चैनल में डाला बॉल, हल्का सा वे मूवमेंट, रोहित ने बस बैट फेंका, एज लग के जितेश ने पकड़ा। सूर्या आया, फर्स्ट बॉल क्रीज पे वो धरा गया, एज लग के उसके पास गया, कोहली के पास। फर्स्ट स्लिप में सूर्या धरा गया। और भुवनेश्वर ने क्या क्या भुवनेश्वर ने वो किया यार, क्या बॉलिंग किया। 4 विकेटें ले गया। क्या बॉल मारा है उसने। रोहित शर्मा 10 बॉल में 22। अगेन हेजलवुड को उसने अच्छा प्रेशर में डाला। बट अगर वो भुवी को भी प्रेशर में डाल देता, वो शायद बात बन जाती। बट भुवी वर्ल्ड क्लास बॉलर यार, उसको कंडीशन दो जिसमें उसको बस हल्का सा मिले। अगर फ्लैट पिच है वहाँ पे भी वो नेचुरल स्विंग वो ले आता है, आउट स्विंगर उसका नेचुरल है, वो उसका आ जाता है। बट अगर कंडीशन भी उसको फेवर कर रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता भुवनेश्वर कुमार को। इसके बाद कौन था रोहित के बाद? नमन धीर। नमन धीर को इतना ऊपर क्यों भेज रहे हो यार? एक मैच में उसको ऊपर भेजते हो, एक मैच में ओपन भेजते हो, एक मैच में वन डाउन भेजते हो, एक मैच में 5वें पे भेजते हो। करना क्या चाह रहे हो यार? अगेन ये वही वही हाल होके रखा है नमन के साथ, जो उधर एडन के साथ होके रखा है। नमन करे तो करे क्या? हालांकि अच्छा खेल के गया है, ठीक खेल के गया है। विकेट्स ऊपर से जल्दी गिर गए थे, तो उसने एक अच्छा बिल्ड किया है तिलक के साथ। 47 किया 32 बॉल में। और तिलक ने 57 किया 42 बॉल्स में। तो दोनों एकदम धीरे चल रहे थे, बट कम से कम चल रहे थे। विक्टो वाला प्रेशर बन नहीं रहा था। फिर विल जैक्स 10 में 10। विल जैक्स का भी बेस्ट नहीं निकल रहा। अगेन कंडीशंस ही ऐसी थी। ये नहीं कि बैटिंग ऑर्डर बर्बाद थी, कंडीशंस ही ऐसी थी कि स्विंग अच्छा खासा हो रहा था। फिर राज बावा 14 बॉल में 16। और कॉर्बिन बॉश 5 में 5 एंड दीपक चार 2 में 2। एमआई वालों ने 166 खड़े किए 7 विकेट्स डाउन पे। 3 ही वो आए थे। 3 ही वाइड्स आई थी। बाकी तो वो लेग बाइज वगैरह थी। भुवी कहाँ पे है? हाँ,
भुवी 4 ओवर्स लगभग रन बॉल, 23 रन उसने दिए और 4 विकेटें निकाली है भुवी ने। जॉश हेजलवुड 4 ओवर 33 रन, 1 विकेट। जॉश अगेन 1 ओवर उसका वो महंगा पड़ गया रोहित वाला, सेकंड ओवर मैच का, बट अदरवाइज उसने बॉलिंग बहुत अच्छी डाली है। बाकी के 3 ओवर में उसने कितने 15 ही रन दिए और 1 विकेट लिए उसने। राशिक 4 ओवर 42 और 1 विकेट। राशिक बहुत महंगा पड़ गया कंपेयर टू अदर्स, राशिक और सुयश, बट चलो ओके, होता है, सारे बॉलर अच्छे नहीं कर सकते ना, बैटर्स भी तो आते हैं रन्स बनाने, तो किसी को तो कूटेंगे, कोई इशू नहीं है। 42 ही है, उतना कोई हेक्टिक है नहीं मामला राशिद का, और 1 विकेट भी लिया है तो ठीक है। रोमारियो 3 ओवर 18 रन और 1 विकेट। रोमारियो शेपर्ड को नहीं मार पा रहे थे मुंबई वाले। कुणाल पांड्या 3 ओवर 26, कोई विकेट नहीं, और सुयश 2 ओवर 21, कोई 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 विकेट नहीं। 53 रन्स का पावर प्ले, 3 विकेटें खो दी, सबसे बड़ी चीज़ 3 विकेटें खो दी। आई थिंक वहाँ पे भी उन्होंने 3 विकेटें खोई है पावर प्ले में, आरसीबी वालों ने, और उन्होंने उन्होंने कितने किए, आई थिंक 47 या ऐसा कुछ किए थे आरसीबी वालों ने। पार्टनरशिप्स अगेन, वो सेकंड ओवर जो रोहित ने मारा है उसको, हेजलवुड को, उसी की उसी के वो रन्स है ये, 24 11 बॉल में। फिर नमन एंड तिलक एंकर करने पे दोनों एंकर करने पे लगे थे दोनों। 82 रन्स 57 बॉल में। फिर विल जैक्स और तिलक 22 17 में, फिर 23 16 में, फिर 6 में 6, 5 में 6। प्रेशर बहुत अच्छा बना के रखा, कंडीशंस का फुल इस्तेमाल हुआ है आरसीबी की तरफ से, 166 पे रुका है, और ये मैच आखिरी बॉल पे ख़त्म हुआ है। आखिरी बॉल पे ख़त्म हुआ है, जो इस मैच में ड्रामा हुआ है भाई साहब, जाते जाते सूर्या की बहुत बड़ी गलती होगी बॉलिंग, बॉलर्स रोटेट करने में। तो आरसीबी जीत चुकी है, लास्ट बॉल पे उन्होंने चेज किया है। जेकब बेथल 27 में 27। सेकेंड इनिंग में लगा कि बॉल शायद पहली इनिंग से ज़्यादा हिल रहा है, ज़्यादा स्विंग हो रहा है, ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, तो और मुश्किल लग रहा था, और जेकब बेथल रन बॉल करके गया है, बट चलो ठीक है। उधर विराट जल्दी आउट हो गया फर्स्ट बॉल। दीपक चार पता नहीं बैट उसके हाथ में घूम गया था क्या था, और राज बावा ने उधर वो सीधा ही खड़ा था। जैसे यहाँ से वो भाग के आ रहा है दीपक, तो यहाँ पीछे ही खड़ा था डाउन द ग्राउंड एरिया में, भूल रहा हूँ क्या है, कवर है क्या है, मिड विकेट क्या है, भूल रहा हूँ एरिया। तो वहीं पे खड़ा था राज बावा, अच्छा कैच पकड़ा है उसने, और आरसीबी को प्रेशर में डाल दिया विराट को आउट करती। फिर पेडिकल भी कुछ कर नहीं पाया, 11 बॉल में 12 रन, और रजत 8 में 8। यहाँ पे लगा कि मुंबई इन फुल कंट्रोल है इस मैच में, मुंबई डिक्टेट करेगी टर्म्स, बट कुणाल पांड्या 47 बॉल में 73 रन्स। अगेन टोटल वैसा था नहीं, रिक्वायरमेंट वैसी थी नहीं 200 वाले स्ट्राइक रेट की। कुणाल एक तो बहुत गलत टाइम पे आउट हुआ है यार, बहुत ज़्यादा गलत टाइम पे आउट हुआ है। दूसरी चीज़ कि कुणाल आ, दूसरी चीज़ कि कुणाल को क्रैम्प्स वगैरह बहुत हो रहे थे, उसने आई थिंक दो तीन बार ही वो फिजियो वगैरह बुलाए थे, मैच डिले हुआ, ये डिले वगैरह वगैरह। तो अंपायर्स का मैं यहाँ पे वो करूँगा कि अच्छा हुआ उन्होंने वो सिचुएशन को रश किया, उन्होंने ये आराम से सारी चीज़ें होनी नहीं दी, कि जितनी बार उसको फिजियो चाहिए और हर हर ओवर बाद वो फिजियो वगैरह आने नहीं दी है उस पे ग्राउंड पे, तो ये एक अच्छी चीज़ की।
अगर इतना ज़्यादा क्रैम्प हो रहा है, अगर खेल नहीं पा रहे हो तो फिर बाहर चले जाओ, रिटायर हो जाओ, बाद में आ जाना। ये वाली बात। फिर कौन है? फिर है ये जितेश, 12 बॉल में 18 रन्स। अब लगा जितेश शायद यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। उसने अच्छे खासे थोड़े बहुत रन्स भी अ, किए थे, दो छक्के एक चौका भी मार के गया है, बट वो इम्पैक्ट आ नहीं पाया जितेश का पूरा सीजन बहुत ठंडा जा रहा है। और पता नहीं वो परफॉर्म कर कर भी पाएगा कि नहीं। अब प्लेऑफ्स में क्या पता वो ये वीक लिंक ही रह जाए। टीम डेविड पहली बॉल पे आउट हो गया। अ, उसने कॉर्बिन बॉश ने बहुत टाइमली विकेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली है। उसने दो ही निकाली है हालांकि, ये इसकी ओके तीन निकाली है, सॉरी। चार? कॉर्बिन ने चार निकाली है क्या? ओह, कॉर्बिन ने चार निकाली है, मुझे लगा दीपक ने चार निकाली थी। ओके सॉरी। फिर कौन था? टिम डेविड पहली बॉल पे आउट हो गया। और रोमारियो शेपर्ड मोहर लगा के गया था कि ये मैच आरसीबी नहीं जीतेगी। 11 बॉल में 4 रन। भाई पता नहीं कौन सी टेस्ट मैच का ऑडिशन दे रहा था, कौन सी टीम सिलेक्शन के लिए ऑडिशन दे रहा था। पता नहीं वेस्ट इंडीज वालों को इम्प्रेस करने के चक्कर में था, पता नहीं गौतम गंभीर को इम्प्रेस करने के चक्कर में था। भाई ले ठुड़ुक पे ठुड़ुक पे ठुड़ुक पे ठुड़ुक, डिफेंड पे डिफेंड किए जाए ये आदमी। बैट हिला के ना दे, बैट घुमा के ना दे ये आदमी। और वैसे ही इसकी खुद की लाइन है, टेक योर 3-5 बॉल एंड ये खुद ही नहीं कर पाया, खुद ही अपनी वो एडवाइस पे खड़ा नहीं उतर पाया। भाई साहब, राशिक 3 रन बनाया है, लेकिन इसने जो 2 रन भागा है ये, इसने जो वो एक सिंगल जोड़ के जो 2 रन इसने बनाया है, ये मैच विनिंग रन्स थे। भुवनेश्वर कुमार 2 बॉल में 7 रन। भुवनेश्वर कुमार ने जो छक्का मारा है बैश किया, भाई बुवी बैट से भी बॉल से भी जिता रहा है, बैट से भी जिता रहा है भाई साहब। बहुत कूटा है भाई, बहुत कूटा है इसने। क्या नाम है, रोमारियो ने दूसरी दूसरी टीमों को जब मेन बारी आई तब कुछ नहीं करके दिया। तो इतना प्रेशर बन गया फिर राशिक और भुवी पे, बस कैसे तैसे हो गया है इनसे। वरना तो आरसीबी की हार पक्की थी, मैं तो पक्की ही गिन रहा था आरसीबी की हार। क्योंकि मुझे लगा सूर्या होगा कैप्टन और उसके साथ रोहित होगा ऑन फील्ड। बट अगेन दिक्कत यही है, रोहित को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे उसको बाहर बिठा रहे हो, यहीं पे हार रहे हो, यहीं पे हार रहे हो। सूर्या हालांकि कैप्टनसी अच्छी करता है, बट अगर रोहित भी हो जाता उसके साथ ऑन फील्ड तो क्या ही दिक्कत थी। नहीं, उसको बाहर बिठा दिया वो लाल सा वो वेस्ट पहना के। बॉलिंग बहुत ज़्यादा खराब, 11 वाइड और एक नो बॉल, बहुत ज़्यादा खराब। दीपक चार, 4 ओवर 33, 2 विकेटें। मुझे लगा दीपक ने चार ली होगी, बट ओके चलो कोई इश्यूज नहीं है। अ, हाँ, 4 ओवर 33, 2 विकेटें, बहुत अच्छा बॉल डाला है उसने, बहुत अच्छा बॉल डाला है। जस्सी 2 ओवर 20 रन, कोई विकेट नहीं। अगेन जस्सी का ढंग से यूज़ नहीं हो रहा। टीम्स दो तरीके से खेलती है जस्सी को, कि चलो प्रेशर है ही है, घुमाओ, जो होता है देखा जाएगा। या फिर उसको ये एक कॉमन तरीके से खेलती है कि बस जस्सी को सी आउट करो, रन बॉल ले लो, 6 रन आते हैं उसके ओवर में, 6 रन लेके शांत हो जाओ, दूसरे को कूटेंगे। तो जस्सी आज भी वो रन्स को तो टेम कर लेता होता है, बट विकेट्स वाला वो बेस्ट निकल नहीं रहा जस्सी से। मैं ये सिर्फ उसके जिस तरीके से लोग जस्सी को हैंडल कर रहे हैं मैं उस पर डालूंगा, कि जस्सी को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा बॉलिंग में। कॉर्बिन बॉश 4 ओवर्स एक मेडन डाली है कॉर्बिन बॉश ने। भाई मेडन डाली है फिर भी टीम हारी है। 4 ओवर 1 मेडन, 26 रन्स और 4 विकेटें। और चारों की चारों विकेटें उसने मेन मेन आदमियों की उड़ाई है कॉर्बिन ने, डेविड, जितेश, पैथल और पटीदार।
विल जैक्स 2 ओवर 13 रन, कोई विकेट नहीं। गन जफर 3 ओवर 33 रन और 1 विकेट। हम्म। और फिर कौन है, फिर राज बावा 3 ओवर 39 रन और 1 विकेट। राज बावा को आखिरी ओवर क्यों दी? आखिरी ओवर क्यों दी राज बावा को? कोई सेंस है इस बात में राज बावा का आखिरी ओवर देने का? अपने मेन पेसर कोई नहीं बचा के रखे, कुछ नहीं हुआ तो स्पिनर को दे दिया लास्ट ओवर यार। कम से कम सीएसके वाली मैच देख लेते यार, स्पिनर को नहीं रखनी थी लास्ट ओवर। कहाँ पे है? आखिरी के 5 ओवर में सबके अ, तीन जो पेसेस है उनकी एक एक ओवर बची थी। एक उसकी बॉश, एक दीपक, एक जस्सी। और फिर एक ओवर डाली है उसने राज बावा ने, और एक ओवर डाली है उसने गन जफर ने। भाई क्या करते हो यार, क्या करते हो? स्पिनर्स की दे देते जल्दी यार। स्पिनर्स ने कितने दिए? स्पिनर्स ने मिलके 2 ओवरों में 27 रन दिए और एक 2 विकेटें निकाली है। पेसर्स ने 3 ओवरों में कितने हो गए? 6, 19 और 21 रन्स दिए और 3 विकेटें निकाली है यार। थोड़ी सी अगर हिम्मत रख लेते हैं ना, स्पिनर्स को पहले ख़त्म करना था यार। पता है पिच क्या कर रही है, स्पिनर पेसर्स को ही सपोर्ट मिल रहा है यार, पता नहीं क्या करते हो। और इसमें एक और चीज़, इसको लाए थे रोहित को इम्पैक्ट में बाहर बिठा के, रघु को लाए थे। रघु है ही नहीं कहीं। रघु दिख ही नहीं रहा। रघु रघु को वो बस फील्डिंग कराने के लिए लाए थे। समझ ही नहीं आ रहा ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। और बाय द वे रघु को लाए, एक आध ओवर तो डला देते अगले से, और रघु को लाए ही गलत। अगर शार्दुल सब्स्टिट्यूट की लिस्ट कहाँ पे है? हाँ, सब्स्टिट्यूट में वो है, शार्दुल है, बॉल्ट है। ओवरसीज कितने के लाके रखे हैं? एक हो गया, दो हो गया, तीन और चार। चलो बॉल्ट नहीं आता यार। उधर ठाकुर बैठा था सब्स्टिट्यूट की लिस्ट में। ठाकुर को ले आते पहली ही उसकी इनिंग को ही देख के कि पेसर के लिए हेल्प है। कतई पैदल लॉजिक है इन लोग का, मुंबई वालों का। पैदल है ये लोग भाई। रहने दो अभी, क्या कितना ही कहें इन पे। ये थी बॉलिंग। फॉल ऑफ विकेट तो अच्छी खासी रही है। 47 रन आए थे और 3 विकेटें हुई थी। हाँ, 1, 2, 3, हाँ 3 विकेटें हुई थी पावर प्ले में। पार्टनरशिप्स, चलो पहला वाला उसने जेकब बैतल ने अच्छा स्टार्ट लिया था। उसने 2 चौके लगाए थे आते ही उसको, दीपक चाहर को। फिर सब रन बॉल वाला मामला था। फिर बीच में 42 बॉल में 55 रन्स, 22 बॉल में 37 रन्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ कुणाल पांड्या का मिडल ओवर्स में। और फिर जाते जाते ये एक पार्टनरशिप आई थी 12 बॉल में 18 रन्स। फिर 9 में 8 और 3 में 10 रन्स जाते जाते भुवी और रासिक के हाथों। यार भुवी ने आके क्या छक्का लगाया हुआ है उसकी आंख। इन लोग का भी हाल, आरसीबी वालों का भी हाल चेन्नई वालों की तरह था। आखिरी की 3 ओवरों में 30 रन चाहिए। यहाँ पे गंजफर का एक ओवर आता है, उसमें 12 रन आ जाते हैं और कुणाल पांड्या का विकेट आता है। फिर जस्सी का ओवर आता है, जस्सी का ओवर आता है 19th। उसमें जस्सी सिर्फ 3 रन देता है, ओनली 3 रन्स। और फिर कितने थे आखिरी ओवर में? कितने 12, 3, 15, 16 एक रन चाहिए थे जीतने के लिए आई थिंक। 15, 16 एक रन चाहिए था आखिरी ओवर में। और आखिरी ओवर का ड्रामा भाई साहब, राज बावा एक बार के लिए लगा कि उसने मैच मरवा दिया, एक बार के लिए लगा उसने जिता दिया। क्या
ऐसे अंदर अंदर से ना धक धक हो रेला था। उसने शुरू किया वाइड के साथ। उसने राज बावा ने वाइड, नो बॉल, सिंगल, नो बॉल पे कैपिटलाइज नहीं किया उसने। रोमारियो शेपर्ड ने सिंगल, फिर वाइड पे 2 रन, फिर डॉट बॉल आई, फिर रोमारियो का विकेट गिरा, फिर वापस एक वाइड आई। अब यहाँ पे 3 लीगल बॉल्स डल चुकी है, 3 लीगल वो डिलीवरीज। और फिर सिचुएशन ये होती है कि आखिरी के कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, आखिरी की 3 बॉल में 9 रन चाहिए। यहाँ पे भुवी आता है स्ट्राइक पे। भुवी ने आते ही छक्का लगा दिया। फिर चाहिए कितने, 2 बॉल में 3 रन चाहिए। फिर एक सिंगल आता है, भुवी ने सिंगल लिया छक्का मारने के बाद। तो अब लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए। और बस वो भाग गए, आंख बंद करके भाग ही गए। और ये एक अच्छी बात हुई। याद नहीं आ रहा अगर उन्होंने बिफोर बॉल बीच में आके सलाह मशवरा किया था नहीं किया था। बट ये एक जो उनके बीच में वो एक था ना, सिंक्रोनाइज्ड कोरियोग्राफी टाइप, कि बस भाग लेंगे, कुछ कुछ भी हो जाए, एक तो भाग लेंगे। और दूसरे के लिए भी अगर रन आउट का चांस भी बन रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, दूसरा भी भाग लेंगे। बस आंख बंद करके दोनों भागे। और कैसे तैसे आ गए क्रीज में। आई थिंक वो राशिक के एंड पे वो था थ्रो, रन आउट होते होते बच गया, डाइव अच्छी लगाई थी उसने, आ गया था। तो बस यार कैसे तैसे करके क्या कमाल का मैच जीता है इन्होंने, आरसीबी वालों ने। क्या क्या कमाल का मैच हुआ है। दोनों मैचेस एक्चुअली बहुत कमाल के थे। बट अगेन वो चेन्नई वालों को बहुत पहले जीत जाना चाहिए था। उन्होंने पता नहीं क्यों इतना स्ट्रेच आउट किया था मैच को। बट हाँ, अब मैचेस हो गए तो इस पे चलते हैं पॉइंट्स। नो 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 नो, पॉइंट टेबल कहाँ पे है, पॉइंट्स पॉइंट्स पॉइंट्स, पॉइंट टेबल पे चलते हैं। पॉइंट टेबल क्या कह रहा है, पॉइंट टेबल कह रहा है आरसीबी टॉप पे। आरसीबी कल का मैच जीती है। कल का मैच जो आरसीबी जीती है उसमें उनका तो फ़ायदा हुआ कि वो टॉप पे आए। बट मैथमेटिकली 2 टीम्स रूल्ड आउट हो चुकी है। हालांकि लॉजिकली वो बहुत पहले रूल्ड आउट हो चुके थे, बट अब मैथमेटिकली भी रूल्ड आउट हो चुके हैं, मुंबई एंड एलएसजी। तो आरसीबी अपना कल का मैच खेल के 14 पॉइंट के साथ टॉप पे चली गई है। आरसीबी, एसआरएच एंड जीटी 3 टीम्स 14 पॉइंट पे है, 11 मैच खेल के 7 जीते हैं। बट आरसीबी का +1.1 है, बाकी सबका +0 पॉइंट समथिंग का चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत यूज़फुल आ रहा है नेट रन रेट। एंड एंड स्टेजेस में ही बहुत यूज़फुल होता है ये नेट रन रेट। फिर पंजाब रह गई चौथे पे। उन्होंने एक मैच कम खेला है, उनका आज है मैच 11वां। तो देखते हैं वो कहाँ पे जाते हैं। अगर पंजाब जीत जाती है आज तो वो ऊपर चले जाएंगे टॉप पे। 10 मैच खेल के 6 जीती है, एक वॉश आउट हुआ था, तो ऑड पॉइंट में चल रहे हैं। उनका 13 पॉइंट है उनके। तो वो है एट द कट ऑफ ऑफ प्ले ऑफ। फिर चेन्नई वाले वो भी एक मैच जीते हैं आज। आज कह रहा हूँ, कल 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 11 मैच खेल के 6 वो जीते हैं, 12 पॉइंट के साथ वो 5वीं पोजीशन पे है। वो और राजस्थान जस्ट ऑन द आउट, बस कगार पे है क्वालिफाई होने के लिए और प्लेऑफ से बाहर होने के लिए। ये बस पता नहीं, चेन्नई वाले एक टाइम के लिए गुजरात का था आउटसाइड चांस, और चेन्नई के लिए तो दूर दूर तक बात नहीं बन रही थी। फिर अब चेन्नई वाले आ गए उसमें कंटेंशन में क्वालिफाई हो जाने के लिए। अब देखते हैं क्या होता है। 6 टीमें हैं जो फाइट कर रही है क्वालिफिकेशन के लिए।
और पंजाब का ये एडवांटेज है कि उन्होंने अभी एक मैच कम खेला है बाकियों से। और के आर भी डिपेंड करता है, कोई कोई रिजल्ट्स चाहिए अपने फेवर में। हमारे मैचेस तो हमें जीतने ही है, बट बाकियों की भी रिजल्ट्स हमारे फेवर में होने चाहिए, तो हमारी भी बात बन जाएगी। अगर जीते अगला मैच 11 पॉइंट हो जाएंगे, तो वही है, एक एक पॉइंट ही हम पीछे रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बाहर रह गए तो वो देखते हैं, गिवन दैट वी विन ऑल मैचेस। अब ये दो टीम, कल ये दोनों टीमें हारी है और ये दोनों एलिमिनेट भी हो चुकी है, थैंक्स टू MI। 11 मैचेस खेल के 3 जीते, 6 पॉइंट पे रह गई है दोनों। इम्प्रूव तो कर सकती है पोजीशन, बट एलिमिनेट हो चुकी है, तो टॉप 4 में तो नहीं जा रही है दोनों। तो MI एंड LSG दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं। अब पॉइंट टेबल में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मार कुटाई मार दाड़ वाला वो चल रहा है सिस्टम। देखते हैं देखते हैं हु एंड्स अप क्वालिफाइंग, हु डजंट। टुनाइट पे कौन है? टुनाइट में है, टुनाइट 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 पंजाब है एंड दिल्ली। पंजाब एंड DC, ये होगा धर्मशाला में। ओह, पिछली बार जब ये दोनों मिले थे 267 का टोटल चेज हो गया था बाय पंजाब, वो दिल्ली में था। अब धर्मशाला पे है मैच। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? लगने में तो ऐसा लग रेला है कि पंजाब जीत जाएगी। पंजाब, आई थिंक उमर जाई को खिलाओ, यानसन को रेस्ट दे दो, एक दो मैच। उमर जाई को डाल दो, और बाकी तो ठीक ही है। शशांक भी यार, उसकी कैचिंग ठीक कराओ। अगर उसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ कर सकते हो तो वो कर लो। उसको उसको फील्ड में मत रखना, शशांक को, शायद बात बन जाएगी। आई थिंक पंजाब जीत जाएगी। दिल्ली वाले पता नहीं, खोए खोए से लग रहे हैं। और बस वो एक पार्टिसिपेशन की ट्रॉफी उनको मिल जाए, वो खुश हो जाएंगे इतने में, वरना तो खोए हुए लग रहे हैं। तो यही था। ये थे कल के मैचेस। दोनों मैचेस इंटरेस्टिंग, आखिरी ओवर तक गए। MI RCB वाला तो आखिरी बॉल तक गया था। एंड कल, सॉरी, आज पंजाब जीतेगी। और तो लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके ये बताना कि कौन जीत रहा है पंजाब एंड DC के बीच। कल मिलते हैं इसके रिजल्ट के साथ।